तो दोस्तों एक और अमेरिकन एक्शन कॉमेडी हॉरर मूवी हमें देखने को मिल रही है, दे विल किल यू। जी हाँ दोस्तों, ये हमें एक तरह से बहुत जल्द सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करेंगे। सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताएगी इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट्री, डिटेल अपडेट के बारे में। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। दे विल किल यू 2024 में बनी एक अमेरिकी एक्शन कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन किरिल सोकोलोव ने किया है और इसकी पटकथा एलेक्स लिटवाक के साथ मिलकर लिखी गई है। फिल्म में जाजी बीट्स, मिहाला पैटरसन जोसेफ, टॉम फेल्टन, हीथर ग्राम और पेट्रिसिया आर्केट ने अभिनय किया है। कहानी एक पूर्व कैदी के इर्द गिर्द घूमती है जो न्यूयॉर्क शहर की एक रहस्यमयी ऊंची इमारत में हाउसकीपर की नौकरी के लिए विज्ञापन का जवाब देती है, इस बात से अनभिज्ञ कि वो एक ऐसे समुदाय में प्रवेश कर रही है जहां पिछले कई वर्षों में कई लोग लापता हो चुके हैं। दे विल किल यू फिल्म को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 27 मार्च 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया जाना निर्धारित है। आधार एक पूर्व अपराधी न्यूयॉर्क शहर की एक रहस्यमय ऊंची इमारत वर्जिल में हाउसकीपर की नौकरी के लिए दिए गए विज्ञापन का जवाब देती है। उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि वो एक ऐसे समुदाय में प्रवेश कर रही है जहां पिछले कुछ वर्षों में कई लोग लापता हो चुके हैं। ढालना जैजी बीट्स ने एशिया रीव्स का किरदार निभाया है जो एक पूर्व अपराधी है और नई नौकरी की तलाश में है। मायहाला ने मारिया रीव्स का किरदार निभाया है जो एशिया की अलग रह रही बहन है और वर्जिल में काम करने वाली नौकरानियों में से एक है। पैटरसन जोसेफ टॉम फेल्टन ने केविन की भूमिका निभाई है जो वर्जिल की समाधि में रहने वाले शैतानी पंथ का सदस्य है। वर्जिल में हीथर ग्राहम ने शेरॉन की भूमिका निभाई है जो केविन की दोस्त और शैतानी पंथ की सदस्यों में से एक है। पैट्रिशिया आर्क्वेट ने लिलिथ की भूमिका निभाई है जो वर्जिल में आयरिश अधीक्षक और शैतानी पंथ की नेता हैं। उत्पादन जून 2024 में ये घोषणा की गई कि जाजी बीड्स दे विल किल यू नामक मूल फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगी, जो एंडी और बारबरा मुशिएटी की नई प्रोडक्शन कंपनी नॉक्टर्ना के तहत बनने वाली पहली फिल्म होगी। जुलाई में न्यू लाइन सिनेमा ने इसके अधिकार खरीद लिए। अगस्त में मायहाला, टॉम फेल्टन, कीथर ग्राहम और पेट्रिशिया आर्केट कलाकारों में शामिल हो गए। पैटरसन जोसेफ भी कलाकारों में शामिल हैं। फिल्म की शूटिंग 2024 के अंत में केप टाउन में शुरू हुई और उसी वर्ष दिसंबर में पूरी हुई। मुक्त करना दे विल किल यू का प्रीमियर SXSW में 17 मार्च 2026 को हुआ और इसे वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 27 मार्च 2026 को रिलीज किया जाना निर्धारित है। स्वागत। महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 20 आलोचकों की समीक्षाओं में से 80% सकारात्मक हैं। एंड्रेस एंडी वॉल्टर मुशिएटी, जन्म 26 अगस्त 1973, एक अर्जेंटीनाई फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक हैं जिन्हें 2013 की फिल्म मामा से सफलता मिली। उन्हें इट फिल्म श्रृंखला की दोनों फिल्मों, स्टीफन किंग के उपन्यास पर आधारित 2017 की फिल्म और उसके 2019 के सीक्वल इट चैप्टर 2 के निर्देशन के लिए और अधिक पहचान मिली। 2023 में उन्होंने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की फिल्म द फ्लैश का निर्देशन किया। 2025 में मुशिएटी ने HBO श्रृंखला इट वेलकम टू डेरी का निर्माण और कार्यकारी निर्माण किया, जिसके उन्होंने 4 एपिसोड का निर्देशन किया। प्रारंभिक जीवन मुशिएटी का जन्म और पालन पोषण विसेंट लोपेज ब्यूनस आयर्स में हुआ था और उनकी एक बड़ी बहन बारबरा मुशिएटी हैं। उन्होंने और उनकी बहन दोनों ने फंडासियन यूनिवर्सिदाद देल सीने में पढ़ाई की। फिल्म उद्योग में अपने शुरुआती वर्षों में उन्होंने स्टोरीबोर्ड कलाकार के रूप में काम किया। वे इतालवी अर्जेंटीना मूल के हैं। आजीविका 2013 में मुशिएटी ने अपनी पहली फिल्म अलौकिक हॉरर फिल्म मामा का निर्देशन किया, जिसे उन्होंने नील क्रॉस और अपनी बहन बारबरा मुशिएटी के साथ मिलकर लिखा था और बारबरा ने निर्माता के रूप में भी काम किया था। ये मुशिएटी की 3 मिनट की लघु फिल्म मामा पर आधारित थी, जिसने गुइलेर्मो डेल टोरो को आकर्षित किया, जिन्होंने कहा कि इसमें उन्होंने अब तक के सबसे डरावने दृश्य देखे थे। इस लघु फिल्म ने डेल टोरो को फीचर लेंथ फिल्म का कार्यकारी निर्माता बनने के लिए राजी कर लिया, जिसमें जेसिका चेस्टेन, निकोलज कोस्टर वाल्डो, मेगन चारपेंटियर और इसाबेल नेलिस ने अभिनय किया था
और इसे यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 18 जनवरी 2013 को रिलीज किया गया था। फिल्म का बजट $15 मिलियन था और इसने $146 मिलियन से अधिक की कमाई की। जुलाई 2015 में कैरी जोजी फुकुनागा के जाने के बाद मुशिएटी को न्यू लाइन सिनेमा द्वारा स्टीफन किंग के उपन्यास के 2 भाग रूपांतरण इट का निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया गया था। बारबरा ने डैन लिन, रॉय ली, सेठ ग्राहम स्मिथ और डेविड कैटजेनबर्ग के साथ मिलकर इसका निर्माण किया। फिल्म 2017 और 2019 में 2 भागों में रिलीज हुई। जुलाई 2019 में मुशिएटी ने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में सेट फिल्म द फ्लैश के निर्देशन के लिए बातचीत शुरू की, जिसकी पटकथा क्रिस्टीना हॉटसन ने लिखी थी। उनकी बहन बारबरा निर्माता के रूप में काम करने वाली थीं। मुशिएटी द फ्लैश से जुड़ने वाले 5वें निर्देशक थे। सेठ ग्राहम स्मिथ, रिक फामुयीवा, जॉन फ्रांसिस डेली और जॉनथन गोल्डस्टीन इससे पहले विभिन्न समय पर इससे जुड़े थे। अगस्त 2019 में मुशिएटी ने पुष्टि की कि इट चैप्टर 2 की रिलीज के बाद द फ्लैश उनकी अगली परियोजना होगी। अप्रैल 2021 में एंडी और बारबरा मुशिएटी ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी बनाई, जिसका नाम डबल ड्रीम था और द फ्लैश कंपनी का पहला प्रोजेक्ट था। द फ्लैश का विश्व प्रीमियर 25 अप्रैल 2023 को सिनेमाकॉन में हुआ था। इसके बाद 16 जून 2023 को इसे व्यापक रूप से रिलीज किया गया। जून 2023 में मुशिएटी को डीसी यूनिवर्स के लिए द ब्रेव एंड द बोल्ड के निर्देशन हेतु स्टूडियो की पहली पसंद बताया गया था। मुशिएटी ने 2023 राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल समाप्त होने के बाद ही स्क्रिप्ट तैयार होने तक फिल्म के लिए औपचारिक रूप से सहमति नहीं दी। बाद में उसी महीने मुशिएटी के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की पुष्टि हुई। उसी महीने बाद में उन्होंने बारबरा और उनकी प्रोडक्शन कंपनी डबल ड्रीम ने वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स, वार्नर ब्रदर्स टेलीविजन स्टूडियो और HBO मैक्स के साथ समानांतर 3 साल के फर्स्ट लुक सौदे पर हस्ताक्षर किए। दिसंबर 2024 में मुशिएटी ने घोषणा की कि वो एक नई विज्ञान कथा फिल्म लिख रहे हैं, जिसके बारे में उनका मानना था कि वो द ब्रेव एंड द बोल्ड से पहले निर्माण के लिए आगे बढ़ेगी। मई 2025 में ये घोषणा की गई कि मुशिएटी स्काई डांस के लिए इसी नाम की एक लघु कहानी पर आधारित ड्रिफ्ट नामक एक विज्ञान कथा फिल्म का निर्देशन करेंगे। फिल्म को अल्फोंसो कुआरॉन की ग्रेविटी और डेनिस विलेनियो की अराइवल के बीच का मिश्रण बताया गया है। पहले घोषित परियोजनाएं 2013 से मुशिएटी के कई अन्य परियोजनाओं में शामिल होने या उनके लिए विचार किए जाने की खबरें आई हैं, जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं और जिनकी स्थिति के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई है। फरवरी 2013 में यूनिवर्सल पिक्चर्स ने घोषणा की कि मुशिएटी जोश मैलरमैन के उपन्यास बर्ड बॉक्स के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करेंगे, जिसे स्कॉट स्टूबर, क्रिस मॉर्गन और बारबरा प्रोड्यूस करेंगे और एरिक हेसेरर पटकथा लिखेंगे। अंततः ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, जिसका निर्देशन सुजैन बियर ने किया। सितंबर 2013 में यूनिवर्सल ने द ममी फ्रेंचाइजी के रीबूट के लिए मुशिएटी को काम पर रखा, लेकिन उन्होंने जॉन स्पाइट्स के स्क्रिप्ट के मसौदे के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण मई 2014 में परियोजना छोड़ दी। जनवरी 2014 में मुशिएटी कथित तौर पर वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के लिए ही मैन फिल्म के निर्देशन के लिए अग्रणी दावेदारों में से एक थे, जो मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स का रीमेक था। जून 2014 में डेडलाइन ने बताया कि मुशिएटी यूनिवर्सल के लिए फंतासी फिल्म स्नो वाइट एंड द हंट्समैन के सीक्वल के निर्देशन के लिए निर्देशकों की शॉर्टलिस्ट में थे। सितंबर 2014 में सोनी पिक्चर्स ने शैडो ऑफ द कोलोसस के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए मुशिएटी को चुना, जब जॉश ट्रंक ने स्टार वॉर्स स्पिन ऑफ फिल्म के प्रति प्रतिबद्धता के कारण फिल्म छोड़ दी। बारबरा केविन मिशर के साथ फिल्म की सह निर्माता बनने वाली थीं और सेठ लोचहेड पटकथा लिखने वाले थे। फरवरी 2015 में डेडलाइन ने रिपोर्ट किया कि सोनी लाइव एक्शन रोबोटेक प्रोजेक्ट के निर्देशन के लिए मुशिएटी को नियुक्त करने की सोच रही थी, जिसमें जियानी नुनारी और मार्क कैंटन निर्माता के रूप में जुड़े थे और माइकल बी गॉर्डन पटकथा लेखक के रूप में काम करेंगे। मार्च 2015 में प्लान बी एंटरटेनमेंट ने स्केलेटन क्रू संग्रह से स्टीफन किंग की लघु कहानी द जॉन्ट के फिल्म अधिकार खरीदे, जिसमें मुशिएटी निर्देशन करेंगे और बारबरा निर्माता के रूप में जुड़ेंगी।
दिसंबर 2015 में ये बताया गया कि मुशिएटी हैरी हॉदिनी के बारे में द विच ऑफ लाइम स्ट्रीट के रूपांतरण का निर्देशन करेंगे। सितंबर 2017 में डेडलाइन ने रिपोर्ट किया कि मुशिएटी ड्रैकुल के फिल्म संस्करण से जुड़े हुए थे। दिसंबर 2017 में ये घोषणा की गई थी कि मुशिएटी साइमन स्टालनहाक के विज्ञान कथा उपन्यास द इलेक्ट्रिक स्टेट के फिल्म रूपांतरण के निर्देशन के लिए बातचीत कर रहे थे, जिसमें रूसो बंधुओं के साथ एंडी और बारबरा मुशिएटी निर्माता के रूप में काम करेंगे। दिसंबर 2020 में ये घोषणा की गई कि रूसो बंधुओं द्वारा फिल्म का निर्देशन किया जाएगा, जबकि मुशिएटी बंधुओं द्वारा कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया जाएगा। अक्टूबर 2018 में ये घोषणा की गई थी कि मुशिएटी वार्नर ब्रदर्स की लाइव एक्शन फिल्म अटैक ऑन टाइटन के रीबूट का निर्देशन करेंगे। नवंबर 2018 में ये घोषणा की गई कि मुशिएटी अपनी बहन बारबरा के साथ द टाइम मशीन का एक नया फिल्म रूपांतरण विकसित करेंगे। लियोनार्डो डिकैप्रियो निर्माता के रूप में जुड़े थे। अगस्त 2019 में ये घोषणा की गई कि मुशिएटी स्टीफन किंग के उपन्यास रोडवर्क के फिल्म रूपांतरण का निर्माण करेंगे, जिसका निर्देशन पाब्लो ट्रेपेरो करेंगे। जनवरी 2020 में ये घोषणा की गई कि मुशिएटी नेटफ्लिक्स के लिए द हाउलिंग के रीमेक का निर्देशन करेंगे। अप्रैल 2021 में ये घोषणा की गई कि मुशिएटी द डाउटफुल गेस्ट के रूपांतरण का निर्देशन करेंगे और एंडी और बारबरा मुशिएटी इसके निर्माता होंगे। कुमैल नांजियानी और एमिली वी गॉर्डन पटकथा लिखेंगे और कार्यकारी निर्माता होंगे, जबकि एम्बलिन एंटरटेनमेंट फिल्म का निर्माण भी करेगा। जुलाई 2021 में ये बताया गया कि मुशिएटी ने HBO मैक्स पर श्रृंखला रूपांतरण द फाइनल गर्ल सपोर्ट ग्रुप के लिए पायलट विकसित और निर्देशित किया। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक नोट्स 1999 हिस्टोरियाज ब्रेव्स 3 आंशिक आंशिक खंड नॉस्टैल्जिया एन लामेसा 8 ज़ैज़ी ओलिविया बीट्स जर्मन जन्म 1 जून 1991 एक जर्मन अमेरिकी अभिनेत्री हैं। वो FX कॉमेडी ड्रामा सीरीज अटलांटा 2016-2022 में वैन की भूमिका के लिए जानी जाती हैं, जिसके लिए उन्हें कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने नेटफ्लिक्स एंथोलॉजी सीरीज इजी 2016-2019 में अभिनय किया और 2021 से वयस्क एनिमेटेड सुपर हीरो सीरीज इनविंसिबल में एम्बर बेनेट को आवाज दी है। फिल्मों में बीट्स आपदा फिल्म जियोस्टॉर्म 2017 में दिखाई दी और सुपर हीरो फिल्म डेडपूल 2 2018 में मार्वल कॉमिक्स के किरदार डोमिनो को निभाया। उन्होंने मनोवैज्ञानिक थ्रिलर जोकर 2019 और इसके सीक्वल जोकर फॉली आर्ड्यूक्स 2024 में मुख्य किरदार की पड़ोसी की भूमिका निभाई। बीट्स ने ड्रीमवर्क्स एनिमेशन की हीस्ट कॉमेडी फिल्म द बैड गाइज 2022 और इसके सीक्वल द बैड गाइज 2 2025 में डायने फॉक्सिंगटन को भी आवाज दी है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बीट्स 2018 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में बीट्स बाएं, टेलर पेज बीच में और एले लॉरेन दाएं के साथ 2020 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में, आंद्रे हॉलैंड बाएं और बीट्स दाएं साउथ बाय साउथवेस्ट 2025 में फिल्म द डचमैन का प्रचार करते हुए। ज़ाज़ी ओलिविया बीट्स का जन्म 1991 में बर्लिन में हुआ था। उनके पिता थॉमस बीट्स एक जर्मन कैबिनेट निर्माता हैं जो बर्लिन की दीवार गिरने के बाद 1990 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आकर बस गए थे, और उनकी मां न्यूयॉर्क की एक अफ्रीकी अमेरिकी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जब वो बहुत छोटी थीं तब उनके माता पिता अलग हो गए थे। बीट्स का नाम रेमंड क्वेनो के उपन्यास ज़ाज़ी इन द मेट्रो के शीर्षक पात्र के नाम पर रखा गया था। एस के साथ उच्चारण उपन्यास के 1960 के फिल्म रूपांतरण के जर्मन डब संस्करण का अनुसरण करता है। उनका एक छोटा भाई है जिसका नाम जस्टिन है। बीट्स ने बर्लिन में प्री स्कूल और न्यूयॉर्क शहर में किंडरगार्टन में पढ़ाई की। 8 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ वहां स्थायी रूप से रहने लगीं और घर पर अपने परिवार के साथ जर्मन और अंग्रेजी दोनों भाषाएं बोलती थीं। उनकी मिश्रित नस्ल की पहचान उनके बचपन में उनके लिए असुविधा का कारण थी। न्यूयॉर्क के वॉशिंगटन हाइट्स इलाके में पली बढ़ी मुस्कोटा न्यू स्कूल में पढ़ते समय उन्हें अभिनय में रुचि हो गई और उन्होंने सामुदायिक थिएटरों और स्थानीय मंचों पर प्रदर्शन किया। उन्होंने 2009 में लागुआर्डिया आर्ट्स हाई स्कूल से स्नातक किया
और स्किडमोर कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 2013 में फ्रेंच में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1 साल पेरिस में बिताया। आजीविका। बीड्स ने कॉलेज से स्नातक होने के बाद अटलांटा में कास्ट होने से पहले 1 साल गरीबी में और वेट्रेस का काम किया। 2018 में 70वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में बीट्स को एफएक्स के अटलांटा में उनकी भूमिका के लिए कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकन मिला। निजी जीवन। बीट्स ने 2023 से अभिनेता और पटकथा लेखक डेविड राइस डाहल से शादी की है। मई 2022 में वैनिटी फेयर ने बताया कि बीट्स ने हाल ही में अपने लेखन साथी अभिनेता डेविड राइस डाहल से सगाई की है। वे एक अभिनय कार्यशाला के दौरान मिले थे और 2014 से साथ हैं। उन्होंने स्लीपी पॉपी नामक एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। इस जोड़े ने 2023 में शादी की। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2015 जेम्स वाइट लड़की नंबर 1, सेब की चटनी बारिश। 2016 भेड़िए विक्टोरिया। 2017 सॉलर्स पॉइंट कोर्टनी जियोस्टॉर्म। दाना। 2018 मरे हुए सुअर। एनजी डेडपूल 2। नीना थुरमन डोमिनो टुकड़ा। एस्ट्रिड। 2019 घाव एलिसिया। ऊंची उड़ान भरने वाला पक्षी सैम। सेबर्ग डोरोथी जमाल। जोकर सोफी डुमंड। लूसी इन द स्काई एरिन एक्लिस। 2020 9 दिन एमा। अभी भी यहाँ कीशा। 2021 विलुप्त। डॉटी आवाज की भूमिका। जितना कठिन वे गिरते हैं स्टेज कोच। मैरी। 2022 दी बैड गाइज। डायने फॉक्सिंगटन द क्रिम्सन पॉ आवाज की भूमिका। नामांकित उत्कृष्ट आवाज प्रदर्शन के लिए ब्लैक रील पुरस्कार। बुलेट ट्रेन हॉर्नेट। 2024 जोकर फॉली ऑडियो। सोफी डुमंड। 2025 डचमैन। काया। द बैड गाइज 2। डायने फॉक्सिंगटन द क्रिम्सन पॉ आवाज की भूमिका। मायहाला हेरोल्ड। जन्म 6 अप्रैल 1996, जो मायहाला के नाम से जानी जाती हैं, एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। वो ब्रिटिश टेलीविजन ड्रामा इंडस्ट्री में हार्पर स्टर्न की भूमिका निभाती हैं और उन्होंने बॉडीज 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 2022 और लीव द वर्ल्ड बिहाइंड 2023 फिल्मों में भी काम किया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मायहाला का जन्म और पालन पोषण सैन जोस कैलिफोर्निया में हुआ। उनकी मां सुसान एक सैलून चलाती थीं। उनके पिता जमैका के हैं। उन्होंने 2014 में आर्कबिशप मिट्टी हाई स्कूल से स्नातक किया, फिर कार्नेगी मेलन स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया और 2018 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आजीविका। मायहाला ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मुख्य रूप से थिएटर भूमिकाओं से की, जिसमें 2017 में द बुक ऑफ मॉर्मन के एक टूरिंग प्रोडक्शन में नबुलुंगी की भूमिका शामिल है। उन्होंने इंडी फिल्म प्री मैच्योर 2019 में एक छोटी भूमिका निभाई और टेलीविजन श्रृंखला मॉडर्न लव के 2019 के एक एपिसोड में दिखाई दी। 2020 में उन्होंने वित्तीय ड्रामा श्रृंखला इंडस्ट्री में हार्पर स्टर्न की भूमिका निभाना शुरू किया। 2023 में उन्होंने ब्लैक मिरर के एपिसोड लोच हेनरी में अभिनय किया। 2023 तक उन्हें मायहाला के नाम से जाना जाने लगा। निजी जीवन। मायहाला समलैंगिक हैं। उनकी शादी अभिनेता अरमांडो रिवेरा से हुई है। उनकी मुलाकात तब हुई जब रिवेरा ने उन्हें इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, क्योंकि वो इंडस्ट्री में उनके काम के प्रशंसक थे। उनकी शादी 2025 में हुई। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट संदर्भ 2018। पहाड़ी का पुनर्वास पृष्ठभूमि 2019। असामयिक डायमंड टैटू वाला दिल लुलू लघु फिल्म 2021। प्लान बी लोगान 2022। शरीर 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 जॉर्डन। हनीमून स्वयं कैमियो। मायहाला हेरोल्ड के रूप में अंतिम फिल्म क्रेडिट। 2023 बेवकूफ पैसा रीरी। मायहाला के रूप में पहला एक नाम श्रेय दुनिया छोड़ के पीछे। रूथ स्कॉट 2025 स्वाइप किया तिशा। पैटरसन डेविस जोसेफ। जन्म 22 जून 1964, एक अंग्रेजी अभिनेता और लेखक हैं। जोसेफ ने अपने करियर की शुरुआत रॉयल शेक्सपियर कंपनी आरएससी के नाटकों किंग लियर और लव्स लेबर्स लॉस्ट 1990 से की। टेलीविजन पर वे बीबीसी वन की सीरीज कैजुअल्टी 1997-1998 और सर्वाइवर्स 2008-2010, चैनल 4 की सीरीज पीप शो 2003-2015 और ग्रीन विंग 2004-2006, आईटीवी की सीरीज बॉय मीट्स गर्ल 2009,
लॉ एंड ऑर्डर यूके 2013-2014 और सेफ हाउस 2015-2017। एचबीओ की सीरीज द लेफ्टओवर्स 2014-2015 और एनबीसी की सीरीज टाइमलेस 2016-2018 में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। विजिल बीबीसी वन 2021-2023। उनकी फिल्मों में द बीच 2000, ग्रीन फिंगर्स 2000, इयॉन फ्लक्स 2005, द अदर मैन 2008 और वोंका 2023 शामिल हैं। जोसेफ एक लेखक भी हैं। उनके पहले उपन्यास द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नेशियस सैंचो 2022 को रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर द्वारा दिया जाने वाला 2023 का क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार मिला। अक्टूबर 2022 में उन्हें ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स विश्वविद्यालय का चांसलर घोषित किया गया। प्रारंभिक जीवन। जोसेफ का जन्म 22 जून 1964 को विल्स्टन ग्रीन, मिडिलसेक्स में सेंट लूसिया के माता-पिता के घर हुआ था। वो 5 भाई बहनों में सबसे छोटा था, जिनमें एक बड़ा भाई और 3 बहनें शामिल थीं। उसकी माँ 3 साल की उम्र तक क्रियोल भाषा बोलती थी, फिर अचानक बोलना बंद कर दिया। उसने उत्तर पश्चिम लंदन के कार्डिनल हिंसले आरसी हाई स्कूल में पढ़ाई की, जो मुख्य रूप से आयरिश कैथोलिक स्कूल था। उसने स्कूल में रहते हुए खुद को एक भयानक बंकर बताया है और लगभग 2 साल स्थानीय सार्वजनिक पुस्तकालय में बिताने का विकल्प चुना। जोसेफ ने अभिनय को पेशे के रूप में अपनाने का फैसला करने से पहले एक अस्पताल में खानपान सहायक के रूप में थोड़े समय के लिए काम किया। उन्होंने सबसे पहले 1983 से 1985 तक रॉबर्ट हेंडरसन के साथ लंदन के थिएटर आर्ट्स के स्टूडियो 68 साउथ केंसिंगटन लाइब्रेरी में प्रशिक्षण लिया। बाद में उन्होंने लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट LAMDA में दाखिला लिया और फिर रॉयल शेक्सपियर कंपनी और रॉयल नेशनल थिएटर के लिए प्रदर्शन किया। आजीविका थिएटर। 1991 में जोसेफ ने इयान चार्ल्सन पुरस्कारों में दूसरा पुरस्कार जीता। उनके 1990 के प्रदर्शन के लिए किंग लियर में ऑसवाल्ड, लव्स लेबर्स लॉस्ट में डुमेन और द लास्ट डेज ऑफ डॉन जुआन में मार्क्विस डी मोटा, सभी रॉयल शेक्सपियर कंपनी में। 1992 में उन्होंने रॉयल एक्सचेंज मैनचेस्टर में ग्रेग हर्सोव द्वारा निर्देशित जेम्स बॉल्डविन द्वारा ब्लूज फॉर मिस्टर चार्ली में रिचर्ड हेनरी के रूप में अभिनय किया। जोसेफ के थिएटर करियर में मैनचेस्टर के रॉयल एक्सचेंज में ओथेलो की मुख्य भूमिका के साथ साथ न्यूयॉर्क शहर में हेनरी द फोर्थ, किंग लियर और हैमलेट में भूमिकाएं शामिल हैं। 2012 में उन्होंने अफ्रीका में सेट किए गए जूलियस सीजर के RSC के एक प्रदर्शन में ब्रूटस की भूमिका निभाई। 2004 में उन्होंने चैनल 4 के लिए माई शेक्सपियर नामक एक वृत्तचित्र में फिल्माई गई एक परियोजना शुरू की, जिसमें उन्होंने लंदन के वंचित हार्लेस्टन क्षेत्र के 20 युवा गैर अभिनेताओं का उपयोग करके रोमियो और जूलियट के एक संस्करण का निर्देशन किया। 2006 में वे offwestend.com के संरक्षक बने, जो मुख्य धारा से हटकर थिएटरों की सूची बनाने वाली वेबसाइट है। 2006 और 2007 में मंच पर उनकी अन्य प्रस्तुतियों में लंदन के ओलिवियर थिएटर में द रॉयल हंट ऑफ द सन और द एम्परर जोन्स में मुख्य भूमिकाएं शामिल हैं। 2015 में साचो एन एक्ट ऑफ रिमेम्बरेंस, जोसेफ द्वारा लिखित और अभिनीत एक एकल नाटक जो इग्नाटियस साचो के जीवन पर आधारित है, ऑक्सफोर्ड और बर्मिंघम में मंचित किया गया और अक्टूबर से अमेरिका में इसका दौरा शुरू हुआ। 2019 के अंत और 2020 की शुरुआत में जोसेफ ने लंदन के ओल्ड विक थिएटर में अ क्रिसमस कैरल के निर्माण में एबेनेजर स्क्रूज की भूमिका निभाई। टेलीविजन। उन्होंने ब्रिटिश टेलीविजन कार्यक्रमों में कई भूमिकाएं निभाई हैं, जिनमें ड्रामा और कॉमेडी दोनों शामिल हैं। इनमें विलियम एंड मैरी में मार्टिन क्लूनेस के साथ रूबेन, कैजुअल्टी में मार्क ग्रेस, नेवरवेयर में मार्क्विस डी कैराबस, पीप शो में एलन जॉनसन, ग्रीन विंग में लिंडन जोन्स और जेरिको के पहले एपिसोड में शॉर्टी की भूमिका शामिल है। जोसेफ ने प्रशंसित ड्रामा सेक्स ट्रैफिक 2004, क्वामे क्वेई आरमाह के प्रशंसित नाटक एल्मिनाज किचन के 2005 के टीवी संस्करण और डॉक्टर हू के एपिसोड बैड वुल्फ और द पार्टिंग ऑफ द वेज में रॉड्रिक के रूप में भी अभिनय किया, जो द वीकेस्ट लिंक गेम शो के भविष्यवादी संस्करण में एक प्रतियोगी था। उन्होंने डेड रिंगर्स में भी कई सहायक भूमिकाएं निभाई हैं।
2006 में वो टेलीविजन स्केच शो दैट मिशेल एंड वेब लुक में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने साइमन की भूमिका निभाई, जो गेम शो नंबर वांग में एक प्रतियोगी था। 2007 में जोसेफ ने बीबीसी के साइंस फिक्शन सिटकॉम हाइपर ड्राइव की 2 सीरीज में स्पेस मार्शल क्लार्क की भूमिका निभाई और बीबीसी ड्रामा सीरीज जेकिल में बेंजामिन मैडॉक्स का किरदार निभाया। जोसेफ ने चॉप सॉकी चूक्स में केओ जो को अपनी आवाज भी दी। 2008 से 2010 तक जोसेफ ने सर्वाइवर्स में ग्रेग प्रेस्टन की भूमिका निभाई, जो 1970 के दशक के इसी नाम के विज्ञान कथा नाटक का बीबीसी रीमेक था। 2008 में ही जोसेफ द फिक्सर के पहले सीजन के 5वें एपिसोड में पूर्व हिटमैन पैट्रिक फिंच के रूप में भी दिखाई दिए। जोसेफ ने 2013 से 2014 तक लॉ एंड ऑर्डर यूके में डीआई वेस लेटन की भूमिका निभाई। उन्होंने मूल एचबीओ ड्रामा सीरीज द लेफ्टओवर्स में मसीहा ओली वेन गिलक्रिस्ट की भूमिका निभाई, जिसका प्रसारण 2014 में शुरू हुआ था, और यू मी एंड द एपोकलिप्स में जनरल अर्नोल्ड गेन्स की भूमिका निभाई। उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला टाइमलेस में कॉनर मेसन की मुख्य भूमिका निभाई, जो 2018 में समाप्त हुई। 2020 में जोसेफ ने नॉट्स प्लस क्रॉसेस श्रृंखला में गृह सचिव कमल हेडली की भूमिका निभाई। आवाज अभिनेता के रूप में जोसेफ ने 2005 से 2011 तक नेशनल ज्योग्राफिक श्रृंखला मेगा सिटीज, 2009 में वाइल्ड रूस और 2016 में बीबीसी 2 वृत्तचित्र इनसाइड ओबामाज व्हाइट हाउस के लिए कथन प्रदान किया। उन्होंने 2010 में बीबीसी स्विच फिल्म रूल्स ऑफ लव में टाइलर की भूमिका निभाई। पतली परत जोसेफ की पहली फीचर फिल्म भूमिका जिम शेरिडन की फिल्म इन द नेम ऑफ द फादर में बेनबे के रूप में थी। 2000 में जोसेफ ने डैनी बॉयल की साहसिक ड्रामा फिल्म द बीच में कीटी की भूमिका निभाई, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो ने अभिनय किया था। उसी वर्ष वे द लॉन्ग रन और ग्रीन फिंगर्स फिल्मों में भी दिखाई दिए। 2005 में उन्होंने चार्लीज थेरॉन अभिनीत विज्ञान कथा एक्शन फिल्म इयॉन फ्लक्स में गिरॉक्स की भूमिका निभाई। फिर 2008 में उन्होंने लियाम नीसन और एंटोनियो बैंडेरस के साथ द अदर मैन में सहायक भूमिका निभाई। जोसेफ खलनायक आर्थर स्लगवर्थ के रूप में दिखाई देते हैं, जो पॉल किंग द्वारा निर्देशित 2023 की संगीतमय फंतासी फिल्म वोंका में कलाकारों की टोली का हिस्सा हैं। 2011 में जोसेफ डॉक्टर हू में वापस आए, जहां उन्होंने ऑडियो ड्रामा अर्थ एड में विक्टर एस्पिनोसा की भूमिका निभाई। नवंबर 2016 में उन्होंने नील गैमन की लघु कहानी हाउ द मार्क्वेज गॉट हिज कोट बैक के बीबीसी रेडियो रूपांतरण में मुख्य भूमिका निभाई। इससे पहले जोसेफ ने 1996 के बीबीसी टीवी के 6 भाग वाले ड्रामा नेवर वेयर में मार्क्वेज डी काराबास की भूमिका निभाई थी। उन्होंने ऑडिबल प्रोडक्शन मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस में कर्नल अर्बुथनोट की भूमिका निभाई। अक्टूबर 2022 में जोसेफ का पहला उपन्यास द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नाटियस सांचो डायलॉग बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया। ये पुस्तक काल्पनिक डायरी प्रविष्टियों, पत्रों और टिप्पणियों के माध्यम से चार्ल्स इग्नाटियस सांचो के जीवन का वर्णन करती है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखते हुए समीक्षक थॉमस मैलन ने निष्कर्ष निकाला, ऐतिहासिक कथा की जादूगरी से जोसेफ ने एक वास्तविक व्यक्ति को लिया है और 2.5 शताब्दियों बाद उसे उतना ही जीवंत और वर्तमान बना दिया है जितना वो पहली बार था। उपन्यास को 2023 झलक पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था और इसने 2023 आरएसएल क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार जीता। जोसेफ ने 2024 की पुस्तक एनकाउंटर्स विद जेम्स बॉल्डविन सेलिब्रेटिंग 100 ईयर्स में भी योगदान दिया था। थॉमस एंड्रयू फेल्टन, जन्म 22 सितंबर 1987, एक अंग्रेजी अभिनेता हैं। सरे में जन्मे फेल्टन ने विज्ञापनों में काम करना शुरू किया और फिल्म द बरोअर्स 1997 में पी ग्रीन क्लॉक की भूमिका से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्होंने अन्ना एंड द किंग 1999 में लुई टी लियोनोवेंस का किरदार निभाया, जिसके बाद उन्हें जेके राउलिंग के हैरी पॉटर फंतासी उपन्यासों के फिल्म रूपांतरणों में ड्रेको माल्फॉय के रूप में चुना गया, जिसकी शुरुआत हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन 2001 से हुई और हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट 2 2011 के साथ समाप्त हुई। फेल्टन ने विज्ञान कथा फिल्म
राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स 2011 में भी काम किया। इसके बाद उन्हें इंडी फिल्मों फ्रॉम द रफ 2011 और द एपेरिशन 2012 में भी कास्ट किया गया। फेल्टन ने ऐतिहासिक मिनी सीरीज लेबिरिंथ 2012 में विस्काउंट ट्रेनकावेल और पीरियड ड्रामा बेले 2013 में जेम्स एशफोर्ड की भूमिका निभाई, जिसे समीक्षकों ने खूब सराहा। 2015 में उन्होंने टीएनटी के मर्डर इन द फर्स्ट में एक हत्या के संदिग्ध के रूप में अभिनय किया। वे मैसेज फ्रॉम द किंग और अ यूनाइटेड किंगडम में भी नजर आए, जिनका प्रीमियर 2016 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। उन्होंने कॉमिक बुक फ्लैश पर आधारित द CW के द फ्लैश 2014 से में डॉक्टर एल्केमी का किरदार निभाया। फेल्टन ने ड्रामा फिल्म फीड 2017, एक्शन थ्रिलर स्ट्रैटन 2017 और जीवनी फिल्म मेगन लीवी 2017 में सह अभिनय किया। वे 2018 की साइंस फिक्शन सीरीज ओरिजिन में नियमित कलाकार थे और क्लेयर मैकार्थी की ओफेलिया 2018 में लायर्टेस के रूप में दिखाई दिए। दोनों को समीक्षकों ने खूब सराहा। फेल्टन ने पारिवारिक हॉरर फिल्म अ बेबीसिटर्स गाइड टू मॉन्स्टर हंटिंग 2020 में खलनायक की भूमिका निभाई थी। प्रारंभिक जीवन। थॉमस एंड्रयू फेल्टन का जन्म 22 सितंबर 1957 को एप्सम सरे में हुआ था। वे पीटर फेल्टन और शैरॉन एंस्टी के 4 बेटों में सबसे छोटे थे। फेल्टन का पालन पोषण एंग्लिकन के रूप में हुआ था। जब वे किशोर थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। उनके नाना भूभौतिकीविद नीगल एंस्टी हैं। एंस्टी ने पहली हैरी पॉटर फिल्म की शूटिंग के दौरान फेल्टन के संरक्षक के रूप में काम किया और हॉगवर्ट्स के प्रोफेसरों में से एक की भूमिका निभाई। फेल्टन ने एंस्टी को ड्रेको की तिरछी मुस्कान बनाने के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। फेल्टन ने 11 वर्ष की आयु तक वेस्ट हॉर्सले के क्रैनमोर स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और फिर माध्यमिक शिक्षा के लिए हार्वर्ड ऑफ एफिंगम स्कूल में दाखिला लिया। उनकी दिनचर्या इस प्रकार व्यवस्थित की गई थी कि वे शुरुआती हैरी पॉटर फिल्मों की शूटिंग के दौरान भी स्कूल जा सकें। पहली फिल्म सफल रही और उनके अभिनय की काफी सराहना हुई। हालांकि उनके बदले हुए रूप, प्रसिद्धि और खलनायक की भूमिका के कारण स्कूल में उन्हें ताने सुनने पड़े। उन्होंने कहा, मैं रंगे हुए बालों के साथ घूम रहा था और एक दुष्ट जादूगर की भूमिका निभा रहा था। ये अच्छा नहीं था। फेल्टन ने यह भी स्वीकार किया कि वे एक आदर्श छात्र नहीं थे। अपने संस्मरणों में उन्होंने अपने तत्कालीन प्रधानाध्यापक श्री पेन और डंबलडोर के बीच एक समानता स्थापित की। फेल्टन का मानना था कि श्री पेन समझते थे कि स्कूल में उनका व्यवहार उनके जीवन में कुछ सामान्यता लाने की एक अचेतन आवश्यकता से उपजा था, न कि जानबूझकर व्यवधान पैदा करने से। फेल्टन ने अपने बचपन में गायन में रुचि विकसित की और स्कूल के गायन मंडलों में शामिल हो गए। उन्हें गिलफोर्ड कैथेड्रल गायन मंडल में जगह की पेशकश की गई। आजीविका 1997-2000। शुरुआत। फेल्टन ने कमर्शियल यूनियन और बार्कलेकार्ड जैसी कंपनियों के विज्ञापनों में अभिनय करना शुरू किया। उन्हें पीटर हेविट की फिल्म द बरूअर्स 1997 में पीग्रीन क्लॉक की भूमिका निभाने का मौका मिला। 1998 में फेल्टन ने टेलीविजन श्रृंखला बक्स में जेम्स को आवाज दी। उन्होंने 1999 में सेकेंड साइट में क्लाइव ओवेन के साथ गवाह थॉमस इंगम की भूमिका निभाई और जोडी फॉस्टर के साथ फिल्म अन्ना एंड द किंग 1999 में लुई टी लियोनोवेंस का किरदार निभाया। 2000 में फेल्टन ने सेकेंड साइट 2 के हाइड एंड सीक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। 2001-2011 हैरी पॉटर श्रृंखला और उससे मिली पहचान। 1999 में जेके राउलिंग के उपन्यास हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन पर आधारित फिल्म के लिए ऑडिशन आयोजित किए गए थे। ऑडिशन के समय फेल्टन ने किताबें नहीं पढ़ी थीं और उन्होंने शुरू में हैरी पॉटर और रॉन वीसली की भूमिकाओं के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन अंततः उन्हें ड्रेको माल्फॉय की भूमिका के लिए चुना गया। हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन 2001 में रिलीज हुई और समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल रही। फिल्म की कास्टिंग की प्रशंसा की गई, जिसमें फेल्टन की कास्टिंग भी शामिल थी। एक समीक्षक ने उनके अभिनय को उच्च वर्ग के उद्दंडता का साक्षात रूप बताया। फिल्म की रिलीज के बाद फेल्टन ने अपने संस्मरणों में स्वीकार किया कि कुछ लोगों को उनके और उनके किरदार के बीच अंतर करना मुश्किल हो रहा था। शुरुआत में ओडियन लिसेस्टर स्क्वायर में प्रीमियर के बाद एक प्रशंसक की टिप्पणी से फेल्टन आहत हुए थे।
हालांकि नीगल एंस्टी ने उन्हें इसे अपने अभिनय की प्रशंसा के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि उन्होंने किरदार को नापसंद करने योग्य बनाया था। अगले वर्ष उन्होंने हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स 2002 में अपनी भूमिका दोहराई, जिसके लिए फेल्टन को डिज्नी चैनल का किड्स अवार्ड मिला। फेल्टन ने 2004 में अपना आधिकारिक टॉम फेल्टन फैन क्लब शुरू किया और ऑटोग्राफ देने वाले कार्यक्रमों में भाग लिया। बताया जाता है कि उनके फैन क्लब में इतने प्रशंसक जुड़ गए थे कि फेल्टन को अस्थायी रूप से सदस्यता रोकनी पड़ी। जब एक प्रशंसक ने फेल्टन से पूछा कि अगर उनके किरदार जैसा कोई व्यक्ति बच्चों को परेशान करे तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा, किसी को बताओ, इसे अपने तक सीमित मत रखो। सैन डिएगो कॉमिक कॉन में हैरी पॉटर एंड द डेथली हेलोज पार्ट 1 2010 का प्रचार करते हुए फेल्टन हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान 2004 और हैरी पॉटर एंड गॉबलेट ऑफ फायर में नजर आए। दोनों फिल्मों को वैश्विक स्तर पर बढ़ती पहचान मिली। फेल्टन ने 2005 में होम फार्म ट्विंस में अतिथि भूमिका निभाई, जहां उन्होंने अल्पकालिक श्रृंखला में एडम बेकर की भूमिका निभाई। 11 नवंबर 2005 को उन्होंने और रूपर्ट ग्रिंट ने लिज कार्नेल को बुलिंग जागरूकता में उनके काम के लिए डेली मिरर का प्राइड ऑफ ब्रिटेन पुरस्कार प्रदान किया। हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स की शूटिंग 2006 में हुई और ये 2007 में रिलीज हुई, जो उस वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे भविष्य में एक अच्छे आदमी की भूमिका निभाने के लिए उत्सुक हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, खैर मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि अभी के लिए मैं उसी किरदार में बने रहने से खुश हूँ। लेकिन पॉटर की विरासत खत्म होने के बाद मैं एक अच्छे आदमी की भूमिका निभाने के लिए उत्सुक हूँ, या किसी अलग तरह के किरदार की, कोई ऐसा किरदार जो इतना द्वेषपूर्ण ना हो। जुलाई 2007 में फेल्टन ने डेनवर कोलोराडो में चिल्ड्रन हॉस्पिटल का दौरा किया, जहां उन्होंने हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स की प्री स्क्रीनिंग और चैरिटी कार्यक्रम में भाग लिया। 18 मार्च 2011 को फेल्टन रेड नोज डे 2011 पर जेम्स कॉर्डन, रूपर्ट ग्रिंट, जॉर्ज माइकल, जस्टिन बीबर, पॉल मैककार्टनी, रिंगो स्टार, कीरा नाइटली, प्रोफेसर रॉबर्ट विंस्टन और पूर्व यूके प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन के साथ एक कॉमेडी स्केच में दिखाई दिए। 12 नवंबर 2008 को फेल्टन जैक ऑसबॉर्न के साथ एड्रेनालाइन जंकी में दिखाई दिए, जहां उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में विभिन्न चुनौतियों में भाग लिया, जिनमें ब्लॉकरांस ब्रिज पर 200 फीट की बंजी जंप, हेलीकॉप्टर की सवारी, उसके बाद पैराशूट से मुक्त पतन और विशाल सफेद शार्क का आमना सामना शामिल था। फेल्टन ने 2009 की हॉरर थ्रिलर फिल्म द डिसअपीयर्ड में साइमन की भूमिका निभाई। हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस उसी वर्ष जुलाई में एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में रिलीज हुई। द हॉलीवुड रिपोर्टर ने फेल्टन की भूमिका को लगातार गुस्से में बताया, जबकि फिल्म की कहानी उन पर भारी पड़ रही थी, जिससे उनका आत्मसंतुष्ट मुखौटा लगभग पिघल गया। 2010 में फेल्टन ने अपना मूल गीत हवाई 6 स्ट्रिंग प्रोडक्शंस पर रिलीज किया, एक स्वतंत्र रिकॉर्ड लेबल जिसे फेल्टन, डेविड प्रॉफिट और फिलिप हेडन स्लेटर द्वारा चलाया जाता है, जो रचनात्मक स्वतंत्रता और सामग्री के स्वामित्व को बढ़ावा देता है। फेल्टन ने व्हाइट अदर 2010 में मुख्य किरदार रे मार्स्टेन की भूमिका निभाई। उनका किरदार इंग्लैंड के बाहरी इलाकों में रहने वाले एक परेशान युवक का है और उन्होंने हैरी पॉटर की सह कलाकार इमेल्डा स्टैंटन के साथ अभिनय किया है। फेल्टन ने जून में गेट हिम टू द ग्रीक 2010 में एक कैमियो भूमिका निभाई। उन्होंने 2011 की विज्ञान कथा फिल्म राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स में डॉज लैंडन का किरदार निभाया और थ्रिलर फिल्म द एपेरिशन 2012 में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की भूमिका निभाई। फेल्टन ने हैरी पॉटर एंड द डेथली हेलोज पार्ट 1 और हैरी पॉटर एंड द डेथली हेलोज पार्ट 2 में अंतिम बार मैलफॉय की भूमिका निभाई। हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस और हैरी पॉटर एंड द डेथली हेलोज पार्ट 1 में उनके प्रदर्शन ने उन्हें 2010 और 2011 में लगातार 2 MTV मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार दिलाया। स्क्रीन रेंट ने कहा कि फेल्टन ने फिल्मों में जटिल, बहुआयामी चरित्र को प्रस्तुत किया और मैलफॉय को श्रृंखला का सच्चा पंथ नायक कहा। हैरी पॉटर श्रृंखला की शूटिंग के दौरान फेल्टन और उनकी साथी अभिनेत्री एमा वॉटसन, जिन्होंने फिल्मों में हरमियोनी ग्रेंजर की भूमिका निभाई,
दोनों ने शूटिंग के दौरान एक दूसरे पर क्रश होने की बात स्वीकार की, हालांकि अलग अलग समय पर। फेल्टन के संस्मरण बियॉन्ड द वैंड द मैजिक एंड मेहेम ऑफ ग्रोइंग अप अ विजर्ड की प्रस्तावना में वॉटसन ने खुद को और फेल्टन को सोलमेट कहा। 2012-2021 हैरी पॉटर के बाद की परियोजनाएं। 2013 टोरंटो फिल्म महोत्सव में बेले के प्रीमियर पर फेल्टन ने फेल्ट बीट्स नाम से यूट्यूब पर 3 संगीत वीडियो पोस्ट किए हैं, जिनमें उन्होंने अपने मूल गीतों के अंश प्रस्तुत किए हैं। 9 गाने पुनः रिकॉर्ड किए गए हैं और अब आईट्यून्स पर उपलब्ध हैं। टाइम वेल स्पेंट, टाइम इजंट हीलिंग, वन ऑफ दीज डेज, अंडर स्टार्स, राइट प्लेस राइट टाइम, इन माई आर्म्स, ऑल आई नीड और आई विल बी देयर। इनके साथ ही वाद्य संगीत सिलुएट्स इन सनसेट्स भी उपलब्ध है। उन्होंने इन गुड हैंड्स नामक एक एल्बम भी रिकॉर्ड किया है। इसमें 6 गाने शामिल हैं। इफ यू कुड बी एनीवेयर, वी बिलोंग, व्हेन एंजल्स कम, कन्वेंस्ड, फादर ऑफ माइन और इफ दैट्स ऑल राइट विद यू। 2012 में फेल्टन ने अलौकिक हॉरर फिल्म द एपेरिशन में कई कलाकारों के साथ और इंडी ड्रामा फ्रॉम द रफ में ताराजी पी हेंसन के साथ अभिनय किया। फेल्टन ने बेले 2013 में जेम्स एशफोर्ड, एक अभिमानी कुलीन व्यक्ति की भूमिका निभाई, जिसे टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में रिलीज किया गया और समीक्षकों द्वारा सराहा गया। उन्होंने थेरेसे 2013 में एलिजाबेथ ओल्सेन के साथ कैमिला राक्विन की भूमिका निभाई। फिल्म को मिलीजुली समीक्षाएं मिलीं। रॉजर एबर्ट ने उनके प्रदर्शन को भूमिका के लिए उपयुक्त रूप से दिखावटी और भोला बताया। फेल्टन ने लेबरिंथ में विस्काउंट ट्रेनकेवेल की भूमिका निभाई, जो मार्च 2013 में चैनल 4 पर प्रसारित हुआ। फेल्टन ने सर्वाइवल ड्रामा अगेंस्ट द सन 2014 में एक अमेरिकी नौसेना के एयरमैन की भूमिका निभाई, जिसे मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। 2050 में फेल्टन ने टीएनटी पर प्रसारित होने वाले शो मर्डर इन द फर्स्ट में एरिक ब्लंट की भूमिका निभाई, जो सिलिकॉन वैली में काम करने वाला एक कर्मचारी और हत्या का संदिग्ध था। फेल्टन ने राइजन 2016 में सहायक भूमिकाएं निभाईं, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। साथ ही मैसेज फ्रॉम द किंग और अ यूनाइटेड किंगडम में भी, जिनका प्रीमियर 2016 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। उन्होंने फंतासी कॉमेडी फिल्म शीप एंड वुल्व्स 2016 के अंग्रेजी संस्करण में अपनी आवाज भी दी। 2016 से 2017 तक वे द CW के द फ्लैश के तीसरे सीजन में डॉक्टर एल्केमी के रूप में दिखाई दिए। फेल्टन का किरदार मुख्य किरदार का CSI लैब पार्टनर और किलर फ्रॉस्ट का प्रेमी था। फेल्टन ने गैब्रिएला कूपर थेवेट की मेगन लीवी 2017 में अमेरिकी सेना के लिए एक डॉग हैंडलर की भूमिका निभाई, जो कॉर्पोरल मेगन लीवी के जीवन पर आधारित एक जीवनीपरक इंडी ड्रामा है। उसी वर्ष फेल्टन ने ड्रामा फिल्म फीड और एक्शन थ्रिलर स्ट्रैटन में भी अभिनय किया। फेल्टन सितंबर 2015, 26 अप्रैल 2018 को ये घोषणा की गई कि फेल्टन को विज्ञान कथा श्रृंखला ओरिजिन में कास्ट किया गया है। उन्होंने अभिनेत्री नतालिया टेना के साथ लोगन मेन की भूमिका निभाई। इसका प्रीमियर नवंबर 2018 में यूट्यूब प्रीमियम पर हुआ। श्रृंखला को मिलीजुली समीक्षाएं मिली। द हॉलीवुड रिपोर्टर ने कहा कि फेल्टन ने विस्फोटक शिकायतकर्ता को अपने जीवन भर के बदमाश लड़के मेलफॉय के दिनों से बिल्कुल अलग चित्रित किया। फेल्टन ने क्लेयर मैकार्थी की फिल्म ओफेलिया में लेरटेस की भूमिका निभाई, जो हैमलेट का रूपांतरण है और लेरटेस के चरित्र पर केंद्रित है। फिल्म का प्रीमियर 2018 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। एक समीक्षक ने उनके प्रदर्शन को फुर्तीला और अच्छी तरह से किया गया बताया। फेल्टन 2019 में कॉमेडी ड्रामा ब्रेकिंग फॉर वेल्स और 2020 में नेटफ्लिक्स फैमिली हॉरर ए बेबीसिटर्स गाइड टू मॉन्स्टर हंटिंग में दिखाई दिए। उन्होंने डच द्वितीय विश्व युद्ध फिल्म द फॉरगॉटन बैटल में एक ब्रिटिश सैनिक की भूमिका निभाई, जिसका 2020 में रेड कार्पेट प्रीमियर हुआ और उसके बाद 2021 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। जून 2020 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों पर आधारित युद्ध थ्रिलर फिल्म बुरियल में उनके अभिनय की योजना बनाई गई थी। अक्टूबर में यह घोषणा की गई कि फेल्टन पुरातत्वविद एन एक्सटेल मॉरिस की जीवनी पर आधारित फिल्म कैनियन डेल मुएर्टो में अभिनय करेंगे। वे उनके पति अर्ल एच मॉरिस का किरदार निभा रहे हैं, जो दक्षिण पश्चिम पुरातत्व में अपने योगदान के लिए जाने जाने वाले एक अमेरिकी पुरातत्वविद थे।
2 महीने बाद फेल्टन को रूपर्ट एवरेट, डेरेक जैकोबी, ल्यूक न्यूबेरी और मार्क विलियम्स के साथ लीड हेड्स में अभिनय करने की पुष्टि की गई। फिल्म को लालच और आत्मा पर इसके दुष्परिणामों के बारे में एक नाटक के रूप में वर्णित किया गया है। जनवरी 2021 में फेल्टन को सारा शुगरमैन की फिल्म सेव द सिनेमा में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जिसकी शूटिंग उसी महीने वेल्स में शुरू हुई। वो जॉनथन प्राइस और सैमंथा मॉर्टन के साथ शामिल हुए। ये फिल्म वेल्स के कार्मार्थिन में एक हेयर ड्रेसर और युवा थिएटर की नेता लिज इवांस की सच्ची कहानी बताती है, जिन्होंने 1993 में लिरिक थिएटर को बंद होने से बचाने के लिए एक अभियान शुरू किया था। 2022 वर्तमान वेस्ट एंड थिएटर में पदार्पण और बियॉन्ड द वैंड। 2002 की शुरुआत में फेल्टन ने हैरी पॉटर की 20वीं वर्षगांठ हॉगवर्ट्स में वापसी नामक पूर्वव्यापी टेलीविजन विशेष में स्वयं के रूप में अभिनय किया, जिसमें उनके हैरी पॉटर के सह कलाकार डैनियल रेडक्लिफ, एमा वॉटसन और रूपर्ट ग्रिंट भी शामिल थे। मई 2022 में फेल्टन ने लंदन में वेस्ट एंड थिएटर में अपना पदार्पण किया, नाटक 2:22 अ घोस्ट स्टोरी में। अक्टूबर 2022 में फेल्टन ने एक संस्मरण प्रकाशित किया, बियॉन्ड द वैंड द मैजिक एंड मेहेम ऑफ ग्रोइंग अप अ विजर्ड, जिसमें हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी के भीतर उनके अभिनय करियर को शामिल किया गया है। पुस्तक ने द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर सूची में नंबर 1 और पब्लिशर्स वीकली बेस्टसेलर सूची में नंबर 1 पर शुरुआत की, जिसकी 33,703 प्रतियां बिकीं। फेल्टन 2023 की थ्रिलर फिल्म सम अदर वुमन में नजर आए। वे आगामी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म ऑल्टर्ड में इगोर जिजिकिन, रिचर्ड ब्रेक और अन्य कलाकारों के साथ लियोन की भूमिका निभाने वाले हैं। फेल्टन हंसल मेहता द्वारा निर्देशित आगामी भारतीय टेलीविजन श्रृंखला गांधी में जोशिया ओल्डफील्ड के रूप में दिखाई देंगे। जून 2025 में ये घोषणा की गई कि फेल्टन हैरी पॉटर फिल्मों से ड्रेको माल्फॉय की अपनी भूमिका को दोहराएंगे, और ऐसा वे 2025 के शरद ऋतु में ब्रॉडवे पर मंच नाटक हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड के मंचन में करेंगे। खबर सामने आने के तुरंत बाद फेल्टन 2025 में आयोजित 78वें टोनी अवार्ड्स में एक प्रस्तुतकर्ता थे। नवंबर 2025 में हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड के उद्घाटन की रात उनकी पहली उपस्थिति ने दर्शकों से उन्हें खूब तालियां और वाहवाही दिलाई, जिससे उन्हें अपनी पहली पंक्ति बोलने से पहले एक लंबा विराम लेना पड़ा। निजी जीवन। टॉम फेल्टन फैन एक्सपो 2011। फेल्टन अप्रैल 2008 से लेकर 2016 की शुरुआत तक स्टंट असिस्टेंट जेड ओलिविया गॉर्डन के साथ रिलेशनशिप में थे। गॉर्डन ने हैरी पॉटर एंड द डेथली हेलोज पार्ट 2 में फेल्टन के किरदार की पत्नी एस्टोरिया ग्रीनग्रास की भूमिका निभाई थी। प्रशंसकों की अटकलों के बावजूद उन्होंने और उनकी बचपन की क्रश एमा वॉटसन ने कभी डेट नहीं किया। हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान की शूटिंग के दौरान फेल्टन ने वॉटसन को प्रसिद्धि से निपटने में मदद की। फेल्टन के पास टिम्बर नाम की एक लैब्राडोर रिट्रीवर थी, जिसकी 2014 में कैंसर से मृत्यु हो गई। उन्होंने 2018 में विलो नाम की एक और काली लैब्राडोर रिट्रीवर को गोद लिया। 2021 में हैलोवीन के लिए फेल्टन ने ग्रिफिंडोर के छात्र हैरी पॉटर का रूप धारण किया और विलो को भी ग्रिफिंडोर के रूप में तैयार किया। विलो के साथ फेल्टन के पास फॉरेस्ट नाम का एक पीला लैब्राडोर भी है, जिसे उन्होंने 2022 में खरीदा था। 23 सितंबर 2021 को विस्कॉन्सिन के शेबोइगन के पास 2021 राइडर कप समारोह के हिस्से के रूप में एक सेलिब्रिटी गोल्फ प्रदर्शनी में भाग लेने के दौरान फेल्टन बीमार पड़ गए। उन्हें स्ट्रेचर पर गोल्फ कोर्स से ले जाया गया और इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। फेल्टन ने सिनेमा ब्लेंड को बताया कि ये बीमारी जेट लैग और थकावट के कारण हुई थी। फिल्म राइजन में दिखाई देने से पहले फेल्टन ने खुद को अज्ञेयवादी के रूप में पहचाना। फिल्मोग्राफी पतली परत चाबी। इसका तात्पर्य उन फिल्म या टीवी प्रस्तुतियों से है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। संदर्भ 1997 उधार लेने वाले पी ग्रीन घड़ी। 1999 अन्ना और राजा लुई। टी लियोनोवेंस। 2001 हैरी पॉटर और फिलोसफर्स स्टोन। ड्रेको मैल्फॉय। अमेरिका में इसे हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन के नाम से रिलीज किया गया था। 2002 हैरी पॉटर और रहस्य कक्ष। 2004 हैरी पॉटर एंड प्रिजनर ऑफ अज़्काबान।
2005 हैरी पॉटर और आग का प्याला, 2007 हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स, 2008 लापता साइमन प्रायर, 2009 हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस, ड्रेको मैलफॉय, 2010 हैरी पॉटर एंड द डेथली हेलोज भाग 1, गेट हिम टू द ग्रीक, वह स्वयं कैमिया, 13 घंटे, गैरी एशबी, 2011 हैरी पॉटर और प्राणघाती संत भाग 2, ड्रेको मैलफॉय, राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स टॉज लैंडन, 2012 प्रेतात्मा, पैट्रिक रफ से एडवर्ड, 2013 रंगीली, जेम्स एशफोर्ड गुप्त रूप से, कैमिला रैक्विन, 2014 सूर्य के विरुद्ध, टोनी पास्टुला, 2016 उठी पम, लूसियस टाइको एनियस, ईथर जोन ग्राहम, जन्म 29 जनवरी 1970, एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उन्हें प्राप्त सम्मानों में 2 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स, एक क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड और एक इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकन शामिल हैं। टेलीविजन विज्ञापनों में दिखाई देने के बाद उनकी पहली मुख्य भूमिका किशोर कॉमेडी फिल्म लाइसेंस टू ड्राइव 1988 में आई, जिसके बाद समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म ड्रग स्टोर काउबॉय 1989 आई। इसके बाद उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला ट्विन पीक्स 1991 और 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन 1993 और स्विंगर्स 1996 जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं। फिल्म बूगी नाइट्स 1997 में रोलर गर्ल के रूप में उनकी भूमिका के लिए उन्हें समीक्षकों से खूब प्रशंसा मिली। इससे उन्हें कॉमेडी फिल्मों बॉफिंगर और ऑस्टिन पावर्स द स्पाई हू शैग्ड मी दोनों 1999 में प्रमुख भूमिकाएं मिली। ग्राहम ने से इट इज इन सो 2001 और फ्रॉम हेल 2001 में मुख्य भूमिकाएं निभाईं और मैरी 2005, द हैंगओवर 2009 और इसके सीक्वल द हैंगओवर पार्ट 3 2013, एट एनी प्राइस 2012 और हॉर्न्स 2013 जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाना जारी रखा। उन्होंने स्क्रब्स 2004 और कैलिफोर्निकेशन 2014 जैसी टेलीविजन श्रृंखलाओं में भी भूमिकाएं निभाई हैं। 2018 में ग्राहम ने कॉमेडी फिल्म हाफ मैजिक से निर्देशन के क्षेत्र में पदार्पण किया। ग्राहम चिल्ड्रन इंटरनेशनल के लिए एक सार्वजनिक पैरोकार हैं और उन्होंने 2007 में जलवायु परिवर्तन अभियान ग्लोबल कूल का समर्थन किया। प्रारंभिक जीवन। ग्राहम का जन्म मिलवॉकी में हुआ था। 2 बच्चों में बड़ी उनकी छोटी बहन एमी ग्राहम भी एक अभिनेत्री और लेखिका हैं। उनकी मां जोन ब्रांड्सफील्ड एक शिक्षिका और बच्चों की किताबों की लेखिका हैं और उनके पिता जेम्स ग्राहम एक सेवानिवृत्त FBI एजेंट हैं। उनका परिवार कई बार जगह बदलता रहा और जब वो 9 साल की थीं तब वे अगोरा हिल्स कैलिफोर्निया में बस गईं। उन्हें स्कूल में द विजार्ड ऑफ ओज के एक नाटक के दौरान अभिनय से परिचय हुआ। हाई स्कूल के बाद ग्राहम ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस में एक्सटेंशन कक्षाओं में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 2 साल तक अंग्रेजी का अध्ययन किया। अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध ग्राहम ने अभिनय को पूर्णकालिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए UCLA से नाम वापस ले लिया। आजीविका प्रारंभिक कार्य 1984-1988। ग्राहम की पहली फिल्म भूमिका श्रीमती सोफेल 1984 में एक अश्रयित कैमियो थी। उनकी पहली श्रेयित फिल्म भूमिका टेलीविजन फिल्म स्टूडेंट एक्सचेंज में थी। 1986 में वो NBC गेम शो स्क्रैबल के एक विशेष टीन वीक एपिसोड में दिखाई दीं। फिर वो कई टेलीविजन विज्ञापनों और 1987 में सिटकॉम ग्रोइंग पेन्स के एक एपिसोड में दिखाई दीं। उनकी पहली प्रमुख भूमिका कोरी फेल्डमैन की फिल्म लाइसेंस टू ड्राइव 1988 में मर्सिडीज लेन नामक एक लोकप्रिय लड़की के रूप में मिली, जो हैम के किरदार की प्रेमिका थी। उनके इस अभिनय के लिए उन्हें मोशन पिक्चर कॉमेडी या फैंटेसी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेत्री के लिए यंग आर्टिस्ट अवार्ड नामांकन मिला। उनके सख्त माता पिता ने उन्हें ब्लैक कॉमेडी हीदर्स 1988 में भूमिका स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसकी पटकथा में अपशब्दों का भरपूर प्रयोग किया गया था। उसी वर्ष उन्होंने डैनी डेविटो और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की फिल्म ट्विंस में फ्लैशबैक में उनकी मां के रूप में एक बिना श्रेय वाली उपस्थिति दर्ज की। ड्रग स्टोर काउबॉय से स्विंगर्स तक 1989-1996। 1989 में ग्राहम ने गस वैन सैंट की फिल्म ड्रग स्टोर काउबॉय में नादिन की भूमिका निभाई, जो 2 मुख्य किरदारों
मैट डिलन और कैली लिंच द्वारा अभिनीत की एक युवा नशे की आदी साथी थी। उनके अभिनय ने उनके करियर को शुरुआती बढ़ावा दिया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने एक सोप ओपेरा में स्थायी भूमिका और एक प्रमुख स्टूडियो के साथ 3 फिल्मों के सौदे को ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें लगा कि ये बहुत प्रतिबंधात्मक होगा। ड्रग स्टोर काउबॉय के बाद वो लॉरेंस कैस्डन की डार्क कॉमेडी आई लव यू टू डेथ 1990 में विलियम हर्ट और कीनू रीव्स के साथ और रॉक एंड रोल शैली की फिल्म शाउट 1991 में दिखाई दी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए यंग आर्टिस्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। ग्राहम ने डेविड लिंच द्वारा निर्देशित एक कैल्विन क्लेन विज्ञापन में बेनिसियो डेल टोरो के साथ सह अभिनय करने के बाद निर्देशक ने उन्हें ट्विन पीक्स में एनी ब्लैकबर्न के रूप में कास्ट किया, जहां वो अंतिम 6 एपिसोड में दिखाई दी। शो के रद्द होने के बाद ग्राहम ने 1992 की प्रीक्वल फिल्म ट्विन पीक्स फायर वॉक विद मी में ब्लैकबर्न की भूमिका को दोहराया। उन्होंने जेम्स वुड्स के साथ डिक्सटाउन 1992 में, विल स्मिथ के साथ प्रशंसित फिल्म 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन 1993 में और इयान मैकेलन के साथ द बैलेड ऑफ लिटिल जो 1993 में अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने उमा थुरमन के साथ गस वैन सेंट के साथ फिर से काम किया, जिसकी फिल्म इवन काउगर्ल्स गेट द ब्लूज का रूपांतरण समीक्षकों द्वारा बुरी तरह आलोचना की गई। उसी वर्ष उन्होंने मिसेस पार्कर एंड द विसियस सर्कल में मैरी कैनेडी टेलर की भूमिका निभाई। 1995 में उन्होंने कम चर्चित फिल्म डेजर्ट विंड्स में जैकी की भूमिका निभाई और टेलीविजन श्रृंखला फॉलन एंजल्स के एक एपिसोड में अतिथि कलाकार के रूप में दिखाई दी। स्विंगर्स 1996 में उनकी एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका थी, जहां उन्होंने जॉन फेवरेओ की प्रेमिका लॉरेन का किरदार निभाया। उन्होंने एंटरटेनिंग एंजल्स द डोरोथी डे स्टोरी 1996 में मैगी बोवेन की एक छोटी भूमिका भी निभाई। तो इससे दोस्तों रिलीजिंग डेट की बात कर ले तो 17 मार्च 2026 को लिमिटेड लोगों के लिए रिलीज़ किया गया और वर्ल्ड वाइड 27 मार्च 2026 को इसे रिलीज़ कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसकी रिलीजिंग डेट है, 94 मिनट है टोटल इसकी मूवी की रनिंग लेंथ है। बजट की बात कर ले तो 20 मिलियन का बजट है, लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया है। बाकी सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, इसकी डिटेल आपको बता दी है, प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में बता दी है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।